हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शेड्यूल नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको सभी के सभी पीडीएफ मिल जाते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है जो टॉप पर ही रखी है। ज्यादा आपको ढूंढना, अगर आपको टेलीग्राम दिखिएगा तो वहां से आप लिंक पर क्लिक कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। ये है हमारे शेड्यूल। कल का हुआ इशू ये आ गया कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यही नहीं ओपन हो रहा था, इसलिए अपलोड नहीं हो पाया। सुबह की वीडियो अपलोड हो पाए चैनल पर, मगर अब कंटिन्यू रखने की कोशिश है। अब क्या, ये है एक टेस्ला टीआई बनाइए। पॉज कर दीजिए और इसको बनाइए। जब ना बने तब लौट के आइएगा। तीन है हमारे पास बुक्स, और उनके नाम है चंपक, टिंकल और ऑयला। चंपक, टिंकल और ऑयला। हम्म, तीन लोग हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ बिटवीन द चंपक मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी इज 5:5। मतलब विक्रेता ए द्वारा बेची गई पत्रिकाओं की संख्या विक्रेता बी द्वारा बेची गई चंपक पत्रिकाओं की संख्या सा ये अनुपात है। कैसे देखोगे? ए द्वारा बेची गई, सबसे पहले ए पर डॉट बना दो। सबसे पहले यहाँ डॉट बना दो ऐसे। ए द्वारा बेची गई, क्या बोल रहा है? ए द्वारा बेची गई चंपक, और बी द्वारा बेची गई चंपक, फिर एक डॉट यहाँ बना दो, का रेशियो 5x। यानी यहाँ 5x आएगा और यहाँ 8x आएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जहां जहां जो बोला जाए उसे वहां डॉट बना दिया करो। द नंबर ऑफ ऑयला मैगजीन सोल्ड बाय सेलर सी। अब ये है सी की ऑयला यहाँ पर है। ठीक। और 25% मोर देन द नंबर ऑफ अ चंपक मैगजीन सोल्ड बाय सेलर बी। इसका इसका 25%। 80x है। 80x का 25%, जब 25% मोर बोला जाए या 25% अधिक बोला जाए तो आप इसे कैसे लिख दोगे? कैसे लिख दोगे? 100 + 25, मतलब 125%। इतना अधिक ही तो बोला जा रहा है। 25% अधिक है तो 125% होगा। 80x का 125% होगा। तो 125% को आप क्या लिख सकते हो? 125% अपॉन 100। परसेंट हट जाओ, परसेंटेज को हटाया, 100 नीचे आ गया। 25 चौक 100, 25 पंजे 75, 25 पंजे 125। तो 5/4 से इसे डिवाइड दे दो। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10x। ऐसे निकालते हैं। अधिक और ज्यादा को आप ऐसे निकालते हो। ठीक है। एक और तरीका है। 25% अधिक है। 8x का देखो, 25% को क्या लिख सकते हो आप? 25% को क्या लिख सकते हो आप? एक तो ये तरीका है। 25% मोर, 25% अधिक को आप 100 + 25 लिख सकते हो ना। 25% बोल रहा है तो अब 100 तो था ही था, 100 तो हो गई। 25% और अधिक होगा तो 125% हो जाएगा। अब 125% को आप ऐसा लिख सकते हो। 125 मतलब 125/100। 25 पंजे 25 चौ। तो 108 का 5/4 निकालो और यहाँ लिख दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है? 25% को आप लिख सकते हो 1/4। कैसे? कैसे लिख सकते हो? 25% क्या होता है? 25/100। 25 एकम 25, 25 चौक 100। 1/4। 25% को 1/4 आप लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/4 आपने लिख दिया, 25% इसका निकाल दो। 8x का 1/4 निकालो, यही तो 25% है।
तो ये क्या हो जाएगा, 2x। तो ये बोल रहे हैं 8x का 2x ज्यादा है। तो 2x, 8x में 2x जोड़ दो, 8x प्लस 2x इक्वल टू 10x। 25% यहां से निकालो और 8x में जोड़ दो। ये एक दूसरा तरीका है। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 125/4। 25% अधिक मतलब 125/4 है। ठीक है, ये वाला मेंस लेवल में काम आएगा आपको, जरूर काम आएगा मेंस लेवल में। ये वाली चीज मेंस में काम नहीं आएगी, मैं आज ही आपको बता दूं। जब आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस कंसेप्ट को यूज करोगे, 125/100। इसलिए इसको ज्यादा अच्छे से सीखना। ठीक। 25% अधिक बोल रहा है तो आपके माइंड में 125 ही आना चाहिए, 125%। 125% को आप 5/4 लिख सकते हो माइंड में, अभी से ही लेकर चलो इन चीजों को प्लीज। हाँ, तो फिर ये हो गया 8x प्लस 10x। चलिए, अब क्या यहां से हो गया हमारा। ठीक है, अब विक्रेता सी द्वारा बेची गई ओयला। विक्रेता सी यही है ओयला, ये तो बेची है। पत्रिका द्वारा हाँ? अच्छा, ओयला ओयला पत्रिका की संख्या बी द्वारा बेची गई ओयला पत्रिका, बी के मतलब ये अनुपात क्रमशः 5/3 है। अब देखो, पहले ये डॉट ये वाला है, दूसरा डॉट ये वाला है। इसको ये बोल रहा है ये 5 है, ये है 5 है, और ये 3 है। दो रेशियो को आपस में आप कैसे खेल सकते हो, ये समझ आ गया होगा, इसे हटा देते हैं। डीआई में क्या होता है, डीआई में परसेंटेज और रेशियो भर भर के आता है, और आपने ये अच्छे से सीखा तो जिंदगी सफल। सिलेक्शन पक्का, पक्का पक्का। देखो, यहाँ इसने दो चीजें दे दी। ये बोल रहा है चंपक की जो पत्रिकाएं हैं 10x, और जो सी की जो ओइला है बी की ओइला से, बी ये सी की ओइला है, ये बी की ओइला है, इनका रेशियो 5/3 है। इधर तक तो सब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको चेंज कैसे कर, देखो, जितना एक्स में रखोगे उतना आपके लिए सुखदाई रहेगा, और आपने 3-4 वेरिएबल ला दिए, वहीं आप गड़बड़ कर दोगे। मत लाओ। अब देखो, ये 5 है, ये 3 है, 10x की वैल्यू 5 दे रखी है, मगर आपको तो जो रेशियो है इसको, हमें तो इसको एक्स में लाना है। तो ये लिखो 5 की वैल्यू 10x दे रखी है। कोई प्रॉब्लम, 5 की वैल्यू 10x तो दे रखी है, तो आप यहां से एक की वैल्यू निकाल सकते हो, 2x। निकाल सकते हो या नहीं। एक की वैल्यू एक लाने के लिए आपको 10x/5 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x। एक की वैल्यू 2x है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 6x होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब आप इसे सीधे सीधे समझो, एक तो ये तरीका ठीक है, ये तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट है जो बचपन से पढ़ा। अब इसे देखो आप, जो दिया होता है, जो चीज हमें निकालनी है, जो चीज को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब हमें इसे 10x में तो कन्वर्ट करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में 3 को लाना है। 5 का तो हमारा x के रिस्पेक्ट में है ही, 10x को इसने 5 ले रखा है। यहां से आप 3 की वैल्यू निकालो, जो दिया होता है। जैसे 10x दिया है, 10x की वैल्यू 5 दी है, तो 5 नीचे रखो रेशियो को। रियल वैल्यू आप अभी सही तो मानोगे, 10x हमारी रियल वैल्यू ही तो है, x आ जाए वो रियल आ जाएगी। तो 10x हमारा रियल वैल्यू है, ये रियल है तो 5 नीचे आ गया। 5 से जब आप इसे डिवाइड दोगे, जो रियल वैल्यू है उसे ऊपर रखा, जो रेशियो है उसे नीचे रखा, और जो निकालना होता है उसे एक मल्टीप्लाई करके 3 रख दिया। 2x × 3 6x। तो ये क्या हो गया, इसको हटा दे अब, ये 6x हो गया। इसको भी हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है इनका, है ना। सब 6 के रिस्पेक्ट, हमारा सब कुछ x के रिस्पेक्ट में अभी तक चल रहा है। यहाँ तक हो गया, चलिए।
द नंबर ऑफ ओइला मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए के पास जो ये है ये, वो कितनी है 120। इसकी इसने रियल वैल्यू दे दी। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल सब कुछ। यहाँ आ गया 120। अब देखो, द नंबर ऑफ अ टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ ऑयला मैगजीन सोल्ड। पहले तो डॉट बनाया करो। द नंबर ऑफ टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए, टिंकल कौन सी है, ये वाली, ये वाली मैगजीन 50% मोर देन द नंबर ऑफ ऑयला मैगजीन सोल्ड बाय ए, यानी इससे 50% ज्यादा है। ओ ए का ओयला मैगजीन, एक ए के टेकल मैगजीन ए के ओयला मैगजीन से 50% ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है ये। 50%, 50% मोर, या 50% अधिक, को आप कैसे लिखोगे? 150%। देखो भाई, ये वैल्यू अगर 100% है, अगर 120 100% है, तो हमारा जो यहाँ आएगा टी वाई, टी का कंसेप्ट 150 का हो जाएगा। इसका 50% अधिक है, मतलब कोई भी वैल्यू अगर दो है, दो से बोल रहा है इससे 50% अधिक है, तो ये दो क्या है, अपने आप में 100% है। इसका इससे 50% अधिक मतलब 150%। दो 100% है, दो 100% है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, दो का 150% ही तो निकालोगे। 25 50 50 दूनी, कुल मिला के 3। दो का, अब यहाँ एक कंसेप्ट समझो, दो है, दो से बोलूं मैं 50% ज्यादा है। कोई एक चीज है, कोई एक चीज को मैं बोल रही हूँ, वो 2 रुपए से 50% ज्यादा है। 2 रुपए से 50% ज्यादा है। 2 रुपए का 50%, 2 रुपए से 50% ज्यादा है, मतलब 150%, 100 होगा। 50% ज्यादा है मतलब 100 के आगे 150% हो जाएगा, ठीक है। 50% अधिक 150%, अगर यहाँ बोल दे 25% अधिक, तो क्या 125%। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये पहले इसको समझो। 50%, दो दो की वैल्यू बोल दे कोई कि 50% ज्यादा है, तो आप इसको निकाल दोगे। 25 तियां 25 दूनी, 50 तियां 50 दूनी, और ये हो जाएगा 3। कोई वैल्यू दो से 50, 2 रुपए से 50% ज्यादा है, मतलब 3 रुपए है, ठीक है। ये तो एक चीज हुई। अच्छा, ये चीज कंफ्यूज कहाँ करेगी, अगर आ जाए 12.5% ज्यादा है, 12.5% ज्यादा है। अब यहाँ थोड़ा कंसेप्ट रेशियो वाला करना पड़ेगा। 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। तो इसे आप क्या लिखोगे, 8 से 9/8 है। ये एक कंसेप्ट है, ठीक। ये एक तरीका है। अब आप ये वाला तरीका समझे, 150% अधिक है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 50 3 50 दूनी, यानी 3/2 है। 3/2 है, 120 का 3/2 है। एक तो ये हो गया। अब 50% अधिक है, तो आप 50% को क्या लिख सकते हो, 1/2। दो से एक ज्यादा है, एक और कंसेप्ट आ गया। दो से एक ज्यादा है मतलब 3/2 है। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो आप, ये भी आपका मेंस लेवल में काम आएगा। ध्यान से सुनो, मैंने बोला 120, 120 50% ज्यादा है। 50% ज्यादा है मतलब 50% को क्या लिख सकते हो, 50/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/2। दो से एक ज्यादा मतलब 3/2 है। 120 का
3/2 निकाल दो, 6×3 = 18। ये कितना हो जाएगा? 180। मगर देखो, अब ये सब समझ में आ गया। जब आपको 50% में इतना टाइम लगे ना, तो गलत हो जाएगा। ये 50% था, इसलिए मैंने ज्यादा समझाया, क्योंकि ये ज्यादा समझ में आया होगा। जब ये 8 9 आते हैं ना, तो कम समझ में आते हैं। 50%, 50% क्या होता है? 1/2, डिवाइड कर दो 6, 60 आ जाएगा, और 120 में 60 जोड़ दो। पहले इसका 50% निकाल लो, 120 का 1/2 करो, 50% आ गया 160, और 180 जोड़ दो। चलिए, अब क्या है? यह हो गई ए द्वारा बेची गई। ठीक है। विक्रेता ए द्वारा बेची गई टिंकल पत्रिकाओं की संख्या। विक्रेता ए द्वारा बेची गई टिंकल ये विक्रेता बी द्वारा बेची गई टिंकल पत्रिकाओं की संख्या से अनुपात। ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 2 है। जो दिया होता है, रियल वैल्यू हमें भाई पता है कि 3 की वैल्यू 180 है। 3 की वैल्यू 180 है, इसको आप ऐसे लिखा करो, जो दिया होता है उसे ऊपर लिख दिया, रियल वैल्यू को ऊपर लिखा, जो और रेशियो वैल्यू को नीचे लिखा, है ना? 3 की वैल्यू ही तो 180 दी है, तो नीचे लिख दिया, और 2 निकाल दो। 3×18, यानी ये हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सही है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, बस खत्म। अब यहाँ पे टोटल दे दिया है, टोटल दे दिया 300। इसका है टोटल 1300, इसका है 690, इसका है 1080। अब कैसे निकालोगे? जब स्टार्टिंग में हम कैसलेट बनाते हैं, मुझे पता है कि इतना आने के बाद भी कंफ्यूजन रहता है कि अब क्या होगा। है ना? अभी भी बहुतों को पता नहीं अब क्या होगा। अभी बहुत होंगे, बहुत होते हैं। प्रेशर तो प्रेशर ही होता है। शुरुआत सब जीरो से करते हैं, और सीखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा? ये 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 तीनों उसका सम है। आप ऐसे लिख सकते हो, 120 + 6x + 10x = ये। कोई प्रॉब्लम? इसमें कभी तक कोई प्रॉब्लम? अरे, इन तीनों का सम ही तो 1080 दिया है। बस इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 16x, और इसको यहाँ माइनस कर दो। 1080 में से 120 माइनस करो, क्या आएगा? 0 6 9 960। तो 16x = 960 आ गया। तो x = 16 6 टेबल तो याद होते हैं अच्छे बच्चों को। चलिए, तो अब 6×6 = 36, 360 यहाँ रख देते हैं, और ये आ गया 600। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आ गया सब? एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे भी रखो। 8×6 = 48, 6×5 = 30। ठीक है। अब इनको देखो, अब देखो, इसको इसको जोड़ो, और इसको निकालने के लिए इसमें से माइनस कर, क्या है? 180 + 120 प्लस यहाँ की जो भी नंबर है, उसे एक्स ले लो, इधर एक्स ले लो, और इक्वल टू 690, यही तो है। तो x = क्या? 300। ठीक है यहाँ तक? या हमने कोई गलती करी है? हम्म। 390। यहाँ बोल रहा था ज्यादा है। 1 सेकेंड। बी का
टिंकल है ना, ये टिंकल के बारे में कहीं कुछ गलत लिखा है, पढ़ लिया हमने। द रेशियो बिटवीन द टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सेलर ए, ए की, हो ये 2 था और ये 3 था। 2:3 के रेशियो में थी। 1 सेकेंड। हाँ, ये तो सही है वैसे ही, ये वाला ठीक निकला है हमारा। इसमें इशू है। यहाँ 2 की वैल्यू, 180 की वैल्यू 2 दी है और 3 की हमें निकालनी है, तो यहाँ आएगा 270। क्या है ये? 270। अब अब ये क्या है? 180 प्लस 270 प्लस एक्स इक्वल टू 690। इन दोनों का आएगा, 9 दूनी 8, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो यहाँ आएगा 450 माइनस करोगे तो ये आएगा क्या? 240। ठीक। ये क्या आ जाएगा? 240। यही तो करा मैंने, इन दोनों को जोड़ा और इसमें से माइनस कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ो और इसमें से माइनस करो। 780 माइनस करो इसमें से, पूरा 800 माइनस करो। 800 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 500। तो यहाँ आ जाएगा 520। 1300 ही है ना ये? 800 माइनस करोगे, 8×4 = 12। चलिए ठीक है, हटाओ। क्वेश्चन करेंगे, आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दो। ये क्लास जबरदस्ती स्लो करी है जिससे कि समझ आए लोगों को। जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अभी 2 मिनट रुकिए आप लोग। सॉरी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। ठीक है। अब बनाते हैं इसे, क्या बोल रहा है ये? फाइंड द रेशियो बिटवीन द चंपक मैगजीन सोल्ड बाय ए। चंपक की ए कितनी है? 300। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं कैसलेट के। ए टू द नंबर ऑफ ऑयला मैगजीन सोल्ड बाय बी, 360। 6 पंजे 30, 6 छंग 36। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। ए द्वारा बेची गई ऑयला 120, बी द्वारा बेची गई चंपक पत्रिकाओं की संख्या से कितना प्रतिशत है? बी द्वारा चंपक 48। 12 3 जा 12 4 जा 48, 25%। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भाई? 1200 है, 4800 है, इसकी मल्टीप्लाई 100 से करनी है। ये पूरा खत्म हो रहा है 4 से, 0 से 0, 12 4 जा। अब जब इसको करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 लगाते नहीं हूं मैं, आप लोगों को खुद लगाना है और 4 से डिवाइड देना है। 25 आ जाएगा। अब इफ द नंबर ऑफ द चंपक मैगजीन सोल्ड बाय ई, कोई एक ई अलग आ गया, यहाँ तक तो सी तक ही है ना। इज 192 लेस देन द नंबर ऑफ अ चंपक मैगजीन सोल्ड बाय बी। चंपक की इससे, इससे 192 कम है। पूरा 200 कम होगा तो 280, 8 बढ़ाओ 288। अब बी देन द चंपक sold by then the Champak magazine sold by seller E. What is this? Sold by magazine. Then the number of a Champak magazine sold by seller E. E की तो 288 आ गई। How much percentage more or less than the Oila magazine sold by B?
360। ये 360 से कितना ज्यादा और कम है, बताओ। 4 7 28, 4 2 8, 4 9 36, 8 72, 10, 15 6 90, 18 चौक अच्छा है क्या, 18 चौक 72 होता है ना। 18 चौक 72, 18 पंजे, एक ज्यादा है, एक कम है, यानी 20%। तो 20% ज्यादा है या कम है? 20% कम है ना। 20% कम है, इधर आएगा कम या लेस। बात समझ में आई ये कैसे आया? आप इसे माइनस, आप इसको पहले खत्म करो। पहले से छोटा करो। कैसे करोगे? अब ये डायरेक्ट भी कट रहा है, मगर मैंने करा 4 7 28, 4 2 8, और नीचे भी 4 से काट दिया। फिर ये दोनों 18 के टेबल में आते हैं, 18 4 जा, 18 5 जा। अब 4 5 से कितना कम है? एक कम है, 5 से। तो 5 से जब ऐसे करोगे तो 20% आ जाएगा। आप ऐसे भी परसेंटेज निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसमें से बड़ा बड़ा ही घटाओ, बड़ा बड़ा घटा लो तो कितना आएगा? 2 12 72, 72/3600। ये भी हो सकता था। ये होता 36 दूनी, और नीचे आता 36 से कम, और नीचे आ जाता 5, और ये हो जाता 32। ठीक है, ये भी हो सकता था, ये भी अच्छा था। 72/36 दे रखा है, इससे अच्छा क्या है? और 36 दूनी 72 ही होता है। तो ये तो 2 जा जाता, ये 1 जा जाता, तो ये 2 5 जा हो जाता, ये 20% हो जाता। विक्रेता बी और विक्रेता ए द्वारा बेची गई टिंकल पत्रिकाओं के संख्या के बीच का अंतर। ए और टिंकल, इनका डिफरेंस क्या है? 9 दूनी 18, 9 3 27, 90। द नंबर ऑफ ओइला मैगजीन सोल्ड बाय द सेलर डी। एक कोई डी आ गया। इसकी जो ओइला है वो कितनी है? 5% मोर देन द नंबर ऑफ अ टिंकल मैगजीन सोल्ड बाय सी। सी की इससे कितना परसेंट? 50% अधिक है। 50% अधिक है मतलब 1/2, 2/3/2। इसका निकाल दो, 3/2। 12 12 3 36, यानी 360 है ना। 50% अधिक है मतलब 3/2 है। बस, तो एकम दो, दो तो नहीं चार, 12 3 36, 360 हो गई। ठीक है। तो क्या? नंबर ऑफ सी, देन फाइंड द सम ऑफ द ओइला मैगजीन सोल्ड बाय सी। सी की 600 है, और सेलर डी, ठीक है, 960, 960। चल, थैंक यू सो मच। अब क्या है? ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा।